श्रीनिवासाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं मे शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपातं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफला कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैंने अपनी सौंप दी माँ तेरे चरणों में डोर, उलझ कभी सकती नहीं यह विश्वास
अपने अपने घरन की सबका को पी, जिन्हें पीर सब घराना की, सो धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हम सभी लोग पंचम दिवस की परम पावन बेला पर भगवत चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम पावनी लीलाओं का संकलन श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व आइए कथा नियमानुसार दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और तत्पश्चात परमात्मा जिधर ले चलेगा वहीं चलने का प्रयास करेंगे। बड़े भाव के साथ हम सभी आप लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान सोते नहीं 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते 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 नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कृष्ण कहते रहो नाम जपते रहो कृष्ण कहते रहो राम जपते रहो कृष्ण कहते रहो नाम जपते रहो कृष्ण कहते रहो नाम जपते रहो हर समय प्रभु का ध्यान धरते 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 रहो अच्युतम केशवम राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री सीता कल की परम पावनी बेला पर श्री राधे और बढ़ा हरिओम श्री राधे।
कल की परम पावनी बेला पर हम आप सभी लोगों ने बड़ी ही पावन चर्चा को श्रवण किया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को आगे की चर्चा श्रवण कराते हुए कहते हैं, अन्यान्य समय पर आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया है। सृष्टि का प्रकरण किस प्रकार है, किस प्रकार से सृष्टि बनी हुई है। और जैसे ही देखा तो कहते हैं महाराज, पहला तो पृथ्वी, उसके ऊपर 7 लोग, नीचे 7 लोग, ऊपर के लोग और नीचे के 7 लोग, बीच में पृथ्वी। इसके बाद नरकों का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ने कहा, महाराज जो व्यक्ति पाप कर्म में निरंतर रत रहता है, लीन रहता है, उनका क्या होता है। भगवान ने कहा कि वो लोगों नरक के अधिकारी होते हैं। तो कहा, महाराज नरक पृथ्वी से कितना दूर है, कहां पड़ता है, और क्या वह पृथ्वी लोक में है या अन्य किसी अन्य जगह पर है। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि पृथ्वी से 99,000 योजन के नीचे, 99,000 योजन के नीचे एक संयमनीपुरी नामक स्थान है, जहां जिसको नरक माना जाता है। और मुख्य प्रकार से भागवत के आधार पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। 28 नरक होते हैं। हर नरक की अपनी अपनी परिभाषा है, अपनी अपनी स्थिति है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कर्म करेगा, किस कर्म के कारण किस व्यक्ति को कौन सा नरक प्राप्त होगा। और जब ये पूछा तो अनेकों 28 प्रकार के नरकों में से महाकुंभ, अंधकूप, पुयोद, प्राणरोध, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिवत, पत्रमन, सूकरमुख, बैतरणी, लालाभग आदि सब नरकों के नाम आते हैं। इनमें से जो व्यक्ति किसी की पराई स्त्री का हरण करता है, पराये धन का हरण करता है, या पराई संतानों का हरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को तामिस्त्र नामक नरक में जाना पड़ता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यस्तु परिवित्ता पत्य कलत्राना अपहर्ति सही काला पाशबद्धो यम पुरुष अति भयानके तामिश्रे नरके बला निपात्य। ऐसे व्यक्ति को तामिश्र नामक नरक पर जाना होता है। अन्य नरकों के बारे में बताते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को एकदम रक्त तप्त बिल्कुल लाल ताम्र के समान पर, इतने गर्म ताम्र के समान पर धरती पर पटक दिया जाता है जीव को। और ऐसे बिल्कुल लाल, जैसे धरती होती है ना, धरती में व्यक्ति सोता है, लेटता है, ऐसे में नग्न अवस्था में प्राणी उस पर लेटता है, चलता है, और डंडों की मार लगा लगा करके उसे भूखा प्यासा रख करके यातना दी जाती है। और जो व्यक्ति धोखे से किसी स्त्री के सतीत्व को नष्ट करता है, तो उस व्यक्ति को अंधतामिश्र नामक नरक पर जाना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं, क्या उसमें वृक्ष के समान व्यक्ति की खाल को चीरते, जिस प्रकार से वृक्ष की खाल निकाली जाती है उस प्रकार से छीलते हैं, और अनेकों प्रकार से ताड़ना प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति धोखा देकर के परिवार का पोषण करता है, दुनिया भर से यहाँ से भी धन लाता है, वहां से भी धन लाता है, हर प्रकार से अपने परिवार को पालने के लिए, अपने भरण पोषण करने के लिए अन्य प्रकार से धन संग्रह करके अपने परिवार को चलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को रौरव नरक में जाना पड़ता है, जहां पर रुरु नाम का एक भयंकर जीव होता है, जो व्यक्ति को बहुत ही प्रकार की यातनाएं देता है। और इसके बाद कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने शरीर के ही पालन में व्यस्त रहे और किसी चीज में उसका ध्यान ना जाए, तो ऐसे व्यक्ति को महारौरव नामक नरक में जाना पड़ता है, जहां पर कव्यादि आदि रुरु जीव जो होते हैं वो नोच नोच करके शरीर को खाते हैं। और जैसे ये बताया तो कहते हैं कि और जिनके यहाँ पर आश्रम में, जिनके घर में मेहमानों का आगमन हो,
अतिथि आवे और जो व्यक्ति अतिथि के आने पर मुंह बनावे कि भगवान बुरे फंसे कहाँ से आ गए, इनको खाना बना करके खिलाना पड़ेगा। सो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, जो व्यक्ति घर में आए हुए अतिथियों का सम्मान नहीं करता, उसे वज्रतुंड नामक नरक में जाना पड़ता है, जहां पर उसके शरीर को चील कौए खाते हैं नोच नोच करके। और जो व्यक्ति वेद, ब्राह्मण और संतों का अपमान करता है, उनका सम्मान नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कालसूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है। ऐसे करके अनेकों प्रकार से नरकों का वर्णन किया। जैसे ही परीक्षित ने यह सुना तो परीक्षित घबरा गए, सुन करके घबरा गए, कांपने लगे। और कांप करके परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसे भयानक पापों से भरे पड़े, ऐसे भयानक नरकों से बचने के लिए व्यक्ति को कोई ना कोई तो उपाय होगा ना। सुखदेव जी महाराज ने कहा बिल्कुल है। तो कहा महाराज नरकों से बचने का क्या उपाय है? कहा नरक को बिल्कुल धोबी घाट के समान समझो। जिस प्रकार से धोबी घाट होता है, देखो इस संसार में आए हो तो कपड़ा तो गंदा होगा ही, और यही वो कपड़ा है जो गंदा होता है। पाप पुण्य सब कुछ भरे पड़े हैं। अब यदि कपड़ा गंदा होता है तो दो ही उपाय होते हैं, या तो खुद ही घर में साबुन लाओ, बढ़िया साबुन से रगड़ के घुस डालो, और यदि खुद साफ नहीं कर सकते हो तो फिर धोबी घाट में जाकर के धोबी को दिया। तो दो प्रकार से हम आप नरकों से, पाप से बच सकते हैं। पाप मुक्त ऐसे होता है। कैसे? या तो फिर आपने जो पाप किए हैं उन पापों को आप स्वयं धो डालो, स्वयं उनके प्रायश्चित कर लो। और यदि स्वयं नहीं कर सकते हो, समय नहीं है, तो फिर अंततो गत्वा नरक में जाकर के धोबी घाट में अच्छे से धुलाई। और अंतर कितना है कि हम आप कपड़े साफ करते तो केवल कपड़े धुलते हैं, सिर्फ धुलते हैं, लेकिन धोबी घाट में तो आप जानते ही हो कपड़ों की धुलाई भी होती है और धुलाई के साथ साथ में धुनाई भी होती है। तो इसी प्रकार से जब नरकों में व्यक्ति के इस कपड़े को साफ किया जाता है तो फिर धुलाई तो होती ही है। पाप कर्म तो साफ होते ही है, लेकिन साथ में धुनाई भी अच्छे से। तो कहा फिर महाराज चलो अपने आप से साफ करना हो तो अपने आप से कैसे साफ करें? बाबा कहते हैं के चित केवलया भक्ता वासुदेव परायणा अघम दुन्वन्ति कात्स्नेना निहारमेव भास्करः। जिस प्रकार से अंधकार को मिटाने के लिए एक क्या करोड़ों दीपकों को ला करके रख दिया जाए, लेकिन फिर भी अंधकार जाने वाला नहीं है। अंधकार तो केवल तभी जाएगा जब सर्वोदित भास्कर अर्थात सूर्य देव जी महाराज उदित होंगे। उसी प्रकार से पापों को नष्ट करने के अनेक उपाय हैं। जप, तप, ध्यान, धारणा, तप, यज्ञ, हवन आदि सबसे हम पापों को नष्ट कर सकते हैं। परंतु विशेषतः जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे मुख्य कारण है, भगवान का नाम संकीर्तन। और जो नाम संकीर्तन कर लेता है उससे नित्य निरंतर तत्काल क्षण ही पापों की निवृत्ति हो जाती है। ये श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को विशेष रूप से बताया। आप हवन करते हो, पूजा पाठ करते हो, यज्ञ करते हो, तप करते हो, माला जाप करते हो, ठीक है, अच्छी बात है। भगवान को तो जितना समय देना चाहिए उतना अच्छा है। परंतु यदि संसार में अपना उद्धार चाहते हो तो फिर भगवान का नाम संकीर्तन गाओ। और जितना ही भगवान का नाम लोगे, जितना भगवान का नाम ध्यान करोगे, उतने ही पापों से निवृत्ति होती चली जाए। परीक्षित ने कहा महाराज आप कहते हो कि भगवान के नाम संकीर्तन से इस संसार से मुक्ति हो जाएगी, इन पापों से, नरकों से हम बच जाएंगे? कहा बिल्कुल बच जाओगे। तो कहा जब महाराज बच जाएंगे तो ऐसा क्यों नहीं होता कि एक बार भगवान का नाम ले लें और हम नित्य निरंतर के लिए पापों से मुक्त हो जाएगा? भगवान के नाम में ये फल तो है ना। और कहते भी हैं कि एक बार जिसके मुख से भगवान का नाम निकल आता है तो उसके सर्व पापों की मुक्ति हो जाती है। तो इस बात का बड़ा सुंदर उत्तर दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने। ध्यान से सुनिएगा। राम के या कृष्ण के नाम में इतनी सामर्थ्य है, बात तो केवल विश्वास करने की होती है। हमें आपको विश्वास है कि नहीं? शास्त्र कहते हैं कि एक बार यदि भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाता है तो फिर हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भागवत कहती है। परंतु हम बार बार भगवान का नाम लेते हैं तो फिर हमारा क्या ही होगा? जब एक बार लेने पे सारे पाप नष्ट हो जावे तो फिर बार बार कहे को लिया जाए? एक ही बार राम ले लो
और दिन भर में तो हम न जाने कितनी बार राम का नाम ले लेते हैं, तो हमारे तो सारे पाप नष्ट हो जाते होंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा बिल्कुल नष्ट तो होते हैं, लेकिन कारण समझिएगा कि हम बार बार भगवान का नाम क्यों लेते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने भगवान का नाम लिया तैसे ही आपके जितने भी पाप कर्म थे सारे क्षीण हो गए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप इसके बाद पाप करोगे ही नहीं, वो तो करते ही हो। जिस प्रकार से गंगा स्नान के लिए व्यक्ति जाता है और गंगा स्नान के लिए गया, गंगा में स्नान किया, सो कहते हैं गंगा में पाप धुल गए। अब आपके पाप गंगा में धुल गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गंगा स्नान करके परम पवित्र बन गए और इसके बाद पाप ही नहीं करोगे, या हमारे द्वारा कोई दुष्कर्म नहीं होगा। तो उन पापों की निवृत्ति के लिए उसी प्रकार से एक बार भगवान का नाम लिया आपने तो उसके पहले के जितने पाप थे सब नष्ट हो गए। इसके बाद पुनः पाप किए तो उन पापों को भी नष्ट करने का काम भगवान का नाम करता है। इसलिए बार बार भगवान का नाम जाप करना चाहिए। और इसीलिए मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भाई कुभाय अनक आलसा, भाई कुभाय अनक आलसा, नाम जपत मंगल दिसि दसा, 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 कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ा, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ा, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न कहीं नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम कहीं नाम गुण गाई। प्रभाव किस बात का है? आप चाहे भाव से भजो, चाहे कुभाव से भजो, चाहे अनक भजो और चाहे आलस में ही भगवान का नाम संकीर्तन करो। और यदि ऐसे भी भगवान को भजोगे तो बाबा कहते हैं नाम जपत मंगल दिसि दसा, दशों दिशाओं में आपके जीवन में मंगल का गान होगा। ये भगवान नाम की महिमा है। तो कहा महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज मैं ऐसे बात नहीं मानते, आपको कोई प्रमाण दो इस बात का। क्या कोई प्रमाण है कि जिसने भगवान का नाम संकीर्तन मात्र किया हो और कुछ भी ना किया हो? अच्छा ये भी बात बड़ी गजब की है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज जब भगवान के नाम में इतना प्रभाव है तो एक बार भगवान का नाम ले ले और जीवन भर के पाप नष्ट हो जाए। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल। तो कहा फिर ऐसा करें क्या? कहा ऐसा करें जिंदगी भर अपना मौज मस्ती से जीवन काटें और जब मरती बेर आवे सो भगवान का नाम ले ले। तो कहे कि हमारे पूरा जिंदगी भगवान के भजन में खपानी पड़ेगी, कौन नाम संकीर्तन करता रहे? पूरा जीवन भर बढ़िया मौज मस्ती करें, जौन पाप मन में आवे तो उन करें, फिर आखिरी समय पर भगवान का नाम ले ले। सुखदेव जी महाराज ने कहा भूल करके भी ये नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे तो क्या भगवान का नाम ले सको, परंतु जिसने जीवन में कभी भी भगवान का कीर्तन नहीं किया होगा, भक्ति नहीं की होगी, उसके अंतिम समय पर उसके मुख से कभी भगवान का नाम निकल ही नहीं सकता है, कितना भी प्रयास कर ले। क्यों? क्योंकि अंतिम समय पर व्यक्ति को वही याद आता है जो उसने पूरे जीवन भर में किया होता है। अब आपने पूरे जीवन भर चोरी चपाटी चुगली जलनखोरी यही सब ईर्ष्या मदमोह अहंकार किया है, तो फिर आप चाहते हो कि आखिरी समय पर आपको भगवान याद आएगा? कतई नहीं आएगा। अरे हमारी आपकी बात छोड़ो, कोटि कोटि मुनि जतन कराई, कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंतरा
अरे करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो ऋषि मुनि भगवान का भजन कर रहे हैं, उनके भी मुख से बड़ी मुश्किल से अंतिम समय पर भगवान का नाम निकलता है। तो हम आप जो नित्य निरंतर पाप में लीन रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या यह अपने आप से उम्मीद रखें कि हम भगवान का नाम ले सकते हैं? एक मैया थी, पूरा दिन पूरा जिंदगी भर उन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी कीर्तन नहीं गाया। अच्छा, कभी भगवान का भजन नहीं किया, सो अंतिम समय आया और अंतिम समय पर बैठे बैठे करा रही थी। सो दो नाती गए थे, कथा सुन करके आए थे और कथा सुन करके जैसे ही आए, देखा बुढ़िया तड़प रही है। सो लगा कि अब बुढ़िया का गोविंदा नमो नमः होने वाला है। तो सोचा कि आखिरी समय पर मरते मरते उद्धार हो जाए, इससे अच्छा क्या है। सो कथा सुन के आए थे, दोनों ने कहा कि महाराज अम्मा ऐसा करो, क्या कहे, भगवान का नाम ले लो, सुतर जाओगी। और जैसे ही कहा भगवान का नाम लो सुतर जाओगी, तो अम्मा कहती है कि मैं सब कुछ तो कह सकूं, लेकिन यह ना मुंह को कहे आवे। मैं नहीं कह सकती। और इतना बड़ा सेंटेंस बोल गई, लेकिन राम का नाम नहीं बोल पा रही। अरे राम का नाम ले ले, एक बार राम नाम बोल ले तो तर जाएगी। कहा मैं सब कुछ तो कर सकूं, पर ये मैं मुंह को ये नाम ना कहे आवे। और पूरा इतना बड़ा वाक्य बोल जाए, राम नाम ना बोले। एक व्यक्ति ने कहा हटो सज्जन, हम समझाते हैं, शायद हमारे समझने से समझ जाए। और वो सज्जन आकर के बोले, अच्छा बुढ़िया ये बताओ, कहे कि हमारे क्या ऐसी कौन सी चीज है जो तुम नहीं बोल रही हो? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम नहीं बोल रही? तो बुढ़िया भी बड़ी चतुर थी। अच्छा, उस आदमी ने सोचा था कि हम ऐसे घुमा के प्रश्न करेंगे, सो वो बोल देगी कि मैं राम नाम तुम बोल रहे हो और हम राम नाम नहीं बोल रही हैं। यही चीज है, राम नाम हम नहीं बोल रही हैं। तो इसी बहाने धोखे में ही सही, कम से कम भगवान का नाम तो निकलेगा। तो उसने पूछा कि अम्मा परेशान तो हो बड़ी देर से, हम क्या बुलवाना चाह रहे हैं और आप क्या नहीं बोल रही हो? अम्मा कह रही है तुम जो बुलवाना चाह रहे हो हम वही नहीं बोल रही हैं, यही हमारे परेशान है। और इतना बड़ा वाक्य भी बोल गई, पर राम का नाम, क्योंकि कितना भी प्रयास कर लो, जीवन पर्यंत जिस चीज का अभ्यास नहीं किया है, अंत समय पर कभी भगवान का नाम नहीं आएगा। इसलिए जितना भी जब भी समय मिले तब भी भगवान को अपना समय समर्पित कर दो। और क्या करो, बड़े भाव के साथ, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, बीते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, बीते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सब गाओ। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। जब जब समय मिले तब तब भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, इसकी बड़ी पावन महिमा है। पहले के जमाने के लोग अपने घर के बाहर लिखवा करके रखते थे कि यहाँ से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारे, लिखते थे। तो कम से कम पढ़ने के ही बहाने आदमी के मन में तो सीताराम का नाम आ जाता था। बाहर दादा बाबा लोग बैठे रहते थे, बूढ़े बुजुर्ग, और जैसे ही कोई रास्ते से निकलता तो कहते थे सीताराम महाराज, राम राम महाराज, ऐसे बोलते थे। पर आजकल की तो बड़ी विडंबना है। आजकल तो बड़ा सा बोर्ड टांग देते हैं और बोर्ड पे लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं। अब भगवान का नाम गया तेल लेने, अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं। मतलब इंसान नहीं रहते यहाँ, तो कुत्ते रहते हैं। तो नाम संकीर्तन की बड़ी प्यारी महिमा बताई। परीक्षित ने पूछा कि कोई है प्रमाण इस बात का? तो प्रमाण देते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित दास पति राजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूर।
प्रतिष्ठिता, एक ब्राह्मण का कुल में उत्पन्न होने वाला अग्निहोत्री ब्राह्मण। कौन? अजामिल जिसका नाम था। और ब्राह्मण कुल में होने के बावजूद भी बड़ा प्यारा, बड़ी अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ में रह रहा था, यज्ञादि हवन करता, बहुत अच्छे अच्छे कर्म करता। लेकिन एक दिन यज्ञ के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल गया, और जैसे ही जंगल गया तो जंगल से लकड़ी लाते समय एक वैश्या को विहार करते हुए देख लिया, एक पुरुष के साथ। और जैसे ही देखा तो वैश्या वो इतनी सुंदर थी कि उसको देख करके मोहित हो गया, और ऐसा मोहित हुआ कि अब उसके मन में लालसा आ गई कि ये तो मेरी होनी चाहिए। और ऐसे के चक्कर में यज्ञ का ध्यान गया भूल, लकड़ियां सब पटकी और उस वैश्या के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही गया तो पीछे पीछे चलते चलते उसके घर तक पहुंच गया। घर में जाकर के विवाह आदि कर्म संस्कार किया, और विवाह करके वहीं पर रहने लगा। अनेकों पुत्र पैदा किए। सबसे छोटा पुत्र, 10वां पुत्र जो था, एक संत महात्मा के कहने पर उसकी पत्नी ने उसका नाम नारायण रखा। और जब नारायण रखा तो कहते हैं ना कि व्यक्ति को सबसे छोटे बच्चे से ज्यादा लगाव होता है, प्रेम ज्यादा होता है। तो उसको नारायण से बहुत अधिक लगाव था। तो कोई भी काम करे, नारायण इधर आओ, नारायण उधर चलो, आओ नारायण चलो खेलते हैं, अरे नारायण इधर आकर के बैठो, अरे नारायण भोजन कर लो, नारायण शयन का समय हो गया है, चलो आकर के विश्राम करो, अरे नारायण उठ जाओ भोर हो गई है। तो जब देखो सब नारायण का नाम ही जपता रहता, और नारायण अपने पुत्र को बुलाता, परंतु नारायण नारायण कहते कहते आदत लग गई नारायण बुलाने की। और जब आदत लग गई तो समय बीता, समय बीत करके अंतिम समय जब आया तो जितने यमराज के दूत से सब 4 हाथ में पाश लिए हुए जैसे ही मारने के लिए आए, सो उनके भयंकर विकराल रूप को देख करके डर गया। और ऐसा डरा कि उसके मुख से निकल आया, नारायण बचाओ। अब उसने तो अपने पुत्र को बुलाया था, पुत्र के भाव से बुलाया था, और उसने आवाज लगाई, नारायण बचाओ। सो लगाई आवाज अपने पुत्र को, लेकिन सुन लिया भगवान के पार्षदों ने। और जब भगवान के पार्षदों ने सुना, कहा महाराज भगवान का नाम लेकर के कोई भक्त बड़ा आर्त भाव से भगवान को पुकार रहा है, इसका मतलब उसको कोई संकट है। और भगवान के पार्षद गए, सो जाकर के जितने काले कलूटे यमराज के दूत थे सबको मार करके फैला दिया। और जैसे ही मारा तो बेचारों की हड्डी पसरी टूटी हुआ है। आकर के देखा, उनने पूछा क्यों भैया आप चमकीले चमकीले कौन, और ये यहाँ कैसे आ धमके। और आकर के धमके सही ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमको कहे धमके। तो यमराज के दूतों से कहा कि ये बताओ तुम भगवान के भक्त को उठा करके क्यों लिए जा रहे हो, कौन हो तुम? यमराज के दूतों ने कहा महाराज हम यमराज के दूत हैं, और इसका समय आ गया है, बहुत पापी है, तो ये नरक का गामी होगा, इसलिए हम इसे नरक ले जाने के लिए आए हैं। और जैसे ही ये कहा तो भगवान के दूतों ने कहा, पार्षदों ने कहा कि तुमने सुना नहीं कि इसके अंतिम समय पर इसके मुख से नारायण का नाम निकला है, और जब भगवान का नाम ले लेता है तो फिर वो सीधे भगवान के धाम को जाता है, नरक नहीं जाता। दूतों ने समझाया महाराज इसने आपके भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया है, इसके पुत्र का नाम नारायण है, आप भूल कर रहे हो और भूल करके गलत कर रहे हो। तो यमराज के पार्षदों, भगवान के पार्षदों ने कहा कि एक बात बताओ, इसके पुत्र का नाम तो 4 वर्ष पहले ही पड़ा होगा नारायण, लेकिन हमारे भगवान का नाम तो पता नहीं कब से नारायण है। तो बताओ किसकी बात पक्की मानी जाएगी, किसका नाम पक्का माना जाएगा, उस नारायण का कि इस नारायण का जो 4 साल पहले आया? तो कहा हमारी बात तो सही है, लेकिन हकीकत यही है कि इसने अपने पुत्र को बुलाया। कहा आप चाहे जिसको बुलाया हो, इसका नाम मुख से नारायण निकला तो तुम यहाँ से भाग खड़े हो। ऐसे करके भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को भगा दिया, और इधर भगवान के भी दूत चले गए। और जैसे ही गए तो यमराज अजामिल को मानो ऐसा लगा कि मैंने भयंकर कोई सपना देखा क्या, पर पता चला नहीं ये तो हकीकत है। और सच्चाई में ऐसा हुआ कि भगवान के पार्षदों ने मेरे जीवन की रक्षा करी। तब फिर झटका खुला और अजामिल ने सोचा अरे राम राम, पूरा जीवन पाप कर्म में बिता दिया, जिस भगवान का नाम लेना चाहिए था उसका भगवान का नाम नहीं लिया। अब जाकर के पश्चाताप हुआ, सो भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया, और भगवान का नाम संकीर्तन करते करते संसार रोग से पार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को अजामिल उपाख्यान की कथा का वर्णन किया। और जैसे ही अजामिल उपाख्यान का वर्णन किया, सो इधर जाकर के यमराज के जो दूत थे वो सब गए और जाकर के अपना दंड कमंडल सब फेंक दिया। और फेंक करके यमराज से कहते हैं महाराज अब हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, अब हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। यमराज ने कहा क्यों भैया ऐसा क्या हो गया? कहा बड़ा खतरे का काम है। क्यों? कहा तुम्हारा काम क्या करो, हमारी तो हड्डी पसरी एक हो गई।
पता नहीं कहाँ से भगवान के पार्षदों ने आकर के हमको उठा पटका। और महाराज हमने क्या गलत किया था? आपकी आज्ञा सी थी कि अजामिल को उठा लाओ, हम उठाने गए थे। और जैसे ये कहा तो भगवान ने, यमराज ने पूछा कि हुआ क्या था, बात तो बताओ। सो पूरा वृत्तांत उन्होंने जैसे ही सुनाया, यमराज से दूतों ने कहा कि महाराज हमने वहां पर देखा और अजामिल ने बस नारायण का नाम लिया था और उसने तो नारायण अपने पुत्र को बुलाया था, परंतु उनने समझा कि उनने भगवान को बुलाया है, सो वो आ गए और हमको मार भगाया। और जैसे ये कहा तो भगवान यमराज ने उनके मुख पर हाथ रख दिया और हाथ रखकर कहा, अरे भैया यहाँ पर भगवान का नाम मत लो। क्यों? कहा हमारा धंधा पानी कम बंद करवाओगे क्या? यहाँ पर सब पापी घूम रहे हैं और यदि इन पापियों के कानों में भगवान का नाम चला गया, उन्हें पता चल गया कि नारायण नाम लेने से मुक्ति हो जाती है, तो फिर नरक तो पूरा खाली हो जाएगा। इसलिए मौन रहो, बोलो नहीं। तो कहा नहीं महाराज, हम कुछ नहीं जानते, हमें पद से इस्तीफा देना है, हमको पता तो रहता नहीं है कि किसको पाना है किसको नहीं पाना। तो कहते हैं महाराज, यमराज ने कहा कि अरे तुम भगवान के पार्षदों से पिट करके आ गए, लेकिन अभी भी तुम्हें इतना नहीं पता चला कि नारायण के नाम में क्या शक्ति है, नारायण के नाम की क्या महिमा है, भगवान नाम की क्या महिमा है। क्या महाराज समझ में तो आ गया, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप कहते हो राम ना सकई नाम गुण गाए, अपने ही नाम का बखान भगवान स्वयं नहीं कर सकते? इतना बड़ा नाम है क्या? कहे हाँ, इतना बड़ा नाम है कि भगवान की कौन कहे, हम 12 भागवत कहे जाते हैं। 12 लोगों की चर्चा है जो भगवान के नाम की का थोड़ा बहुत यश जानते हैं, महिमा जानते हैं। लोग ऐसे हैं जो भगवान की महिमा को जानते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जानता है। इन 12 लोगों को 12 भागवत के नाम से जाना जाता है। ये कौन कौन है? तो यमराज जी अपने दूतों को बता करके कहते हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमारा कपिल मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकीर्वयम्। व्यासकी का मतलब अर्थात स्वयं व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज, और अंत में वयम शब्द को लगा करके हम स्वयं अपने आप को यमराज कहते हैं। इस प्रकार से 12 लोग हैं जो भगवान की महिमा को जानते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की महिमा को जानता है तो कहे फिर महाराज अच्छा हमको इतना बता दो कि किसको किसको पकड़ के लाना है और किसको किसको छूना तक नहीं है, किसके निकट नहीं जाना है। तो प्यारे सावधान होकर सुनना कि यमराज के दूत किसके निकट नहीं आते हैं और किसको पकड़ करके ले जाते हैं। ये यमराज ने स्वयं बताया अपने दूतों को। क्या कहते हैं? यमराज जी ने कहा कि जिव्याना वक्ति भगवत गुणम नामधेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति यत्सिरये कदापि तानानयध्वमस्ततो कृत विष्णु कृत्यः। अर्थात कहे जो जिव्या भगवान का नाम न लेवे, जिस व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम न निकले, जो भगवान के गुणों का ध्यान न करे, जिसका सर भगवान के चरणारविंदों में न झुके और जिसका चित्त भगवान का ध्यान न करे, ऐसे व्यक्तियों को मेरे पास लेकर के आना, बाकी और किसी को हाथ लगाने की जरूरत यमराज कहते हैं। इसका मतलब हमारे जीव का, हमारे शरीर का, हमारे शरीर के हर एक अंग की सार्थकता तब है जब हम उसे भगवान के संकीर्तन में लगा ले, भगवत तत्व की ओर लगा ले, तभी जाकर के हम इन नरकों से मुक्ति पा सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान श्री वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, और सुखदेव जी ने इस बात का, इस प्रसंग का प्रमाण देते हुए कहा कि ये कथा मैंने कुंभज ऋषि से मलयागिरी पर्वत पर भगवान का चरण सेवन करते समय सुनी थी। ये कथा ये मैंने सुना तो मैं आपको आज बता रहा हूँ। इस बात से इस कथा की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। और अजामिल उपाख्यान का वर्णन करने के बाद कहते हैं कि भगवान ने कहा आगे चल करके, जो परीक्षित के प्रश्न के अनुसार श्री सुखदेव जी महाराज ने ध्रुव जी के जो बचा हुआ अधूरा जो वंश था उसके आगे का वर्णन करते हैं। और आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दक्ष महाराज ने असकनी नाम की एक कन्या से विवाह किया, जिससे 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। और 10,000 पुत्रों से ही दक्ष ने कहा जाओ जाकर के प्रजोत्पत्ति करो।
जैसे ही कहा तो 10,000 रास्ते से चल पड़े और जैसे ही गए सो बीच में नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी मिले और नारद जी ने ऐसा ज्ञान प्रदान किया कि जा रहे थे संसार बढ़ाने के लिए और लग गए भगवान नाम में, एकदम बैरागी बन गए। सो बैरागी बन गए। दक्ष को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने तो प्रजोत्पत्ति के लिए भेजा था और इस नारद ने सब मामला गड़बड़ कर दिया। फिर पुनः 1000 पुत्र उत्पन्न किए तो उनको दोबारा प्रजोत्पत्ति के लिए भेजा। सो फिर नारद मिल गए और नारद जी ने ज्ञान दिया तो फिर से सबको फिर भगवान की तरफ लगा दिया। और जैसे ही भगवान की तरफ लगाया तो अब नहीं रहा गया और दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि मैं प्रजोत्पत्ति के लिए अपने पुत्रों को भेजता हूँ और तू अपनी तरह ही भगवान के नाम में उनको लगा देता है, वैरागी बना देता है। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कहीं पर ठहर नहीं सकता, निरंतर चलाए मार रहा। नारद जी ने उसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद गया। फिर इसके बाद दक्ष महाराज की 60 पुत्रियां और 60 पुत्रियों को जन्म दिया। तो जिनमें से 27 चंद्रमा को ब्याही, 13 कश्यप ऋषि को ब्याही। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी दिति, जिनमें से उनकी रचना नाम की कन्या हुई, क्योंकि दिति जो है दैत्यों की माता है, अदिति देवताओं की माता और दिति दैत्यों की माता है। तो दिति के गर्भ से रचना नामक कन्या हुई, जिसका विवाह त्वष्टा नामक ऋषि के साथ में किया गया। और त्वष्टा के साथ में, त्वष्टा मुनि के साथ में उनका विवाह हुआ तो उनके गर्भ से 2 बालक उत्पन्न हुए। एक का नाम था विश्वरूप और एक का नाम था सन्निवेश। तो विश्वरूप के बारे में चर्चा करते हुए परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी कहते हैं कि समय आकर के विश्वरूप को देवराज इंद्र ने अपना गुरु बनाया, देवताओं का गुरु बनाया। और जैसे ये कहा तो परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मैंने तो सुना है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति है, तो जब देवताओं के गुरु बृहस्पति पहले से ही विद्यमान है तो फिर विश्वरूप को गुरु बनाने की आवश्यकता क्या आन पड़ी। तो कृपया कर इस चर्चा को मुझे विस्तार से श्रवण कराएं। और जैसे ही पूछा तो भगवान कहते हैं कि एक बार आसन पर आसीन अपनी लक्ष्मी के मद में अहम भाव से भरे हुए इंद्रदेव आसन पर विराजमान थे। उसी समय पर ब्रह्मदेव बृहस्पति देव आए और जैसे ही आए तो सम्मान में खड़े होकर के उन्होंने सम्मान नहीं किया। और जैसे ही ये देखा तो चुपचाप कुछ बोले नहीं, बृहस्पति वहां से चले गए। बाद में इंद्र को भान आया, अरे राम गुरु चले गए और गुरु का मैंने कोई सम्मान नहीं किया। तो क्षमा प्रार्थना करने के लिए बृहस्पति देव के घर में गए, लेकिन घर में भी बृहस्पति देव नहीं मिले। और जब नहीं मिले तो अंत तो गत्वा इंद्रलोक को स्वर्ग लोक को इंद्रदेव आ गए, बृहस्पति जाकर के छुप गए। उस समय पर यह बात शुक्राचार्य जी महाराज को पता चली। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने दैत्यों से कहा कि इनके गुरु नहीं है, जाकर के आक्रमण का बहुत अच्छा समय है, युद्ध छेड़ दो। तो शुक्राचार्य की आज्ञा पाकर के जितने भी दैत्य थे सब भागे और जाकर के युद्ध का आह्वान कर दिया, हमला कर दिया देवताओं पर। और जैसे ही देवताओं पर हमला किया तो देवता भागे गए, बिना गुरु के क्या करे, बृहस्पति थे नहीं। तो उस समय पर ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा हम क्या बताएं, भगवान से पूछो जाके। तो विष्णु भगवान से जब जाकर के पूछा तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम इस समय के लिए तत्काल समय पर जब तक बृहस्पति नहीं है तब तक विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। और उनके कहने पर विश्वरूप को अपना गुरु बनाया गया। तो विश्वरूप गुरु बने। उस समय पर इंद्र को राक्षसों से बचने के लिए नारायण कवच विश्वरूप ने प्रदान किया। इसकी बड़ी अद्भुत महिमा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में नारायण कवच आता है, जिसका नित्य प्रति पाठ करने से शरीर सारे रोगों से मुक्त रहता है, हर प्रकार के रोगों का नाश होता है इस नारायण कवच के श्रवण पाठ से, जिसको इंद्रदेव को प्रदान किया। इसके बाद एक समय आया कि जो अब चूंकि विश्वरूप था तो दैत्यों का ही अंश, क्योंकि दिति मैया के गर्भ से हुए थे रचना, और रचना जो थी इनकी माता, विश्वरूप की जो माता थी वो दैत्यों की छोटी बहन थी। तो ये बड़े बड़े मंत्रों का तेजी से उच्चारण करके आहुति जो दी जाती है यज्ञ में, वो देवताओं का भाग होता है, भोजन होता है। और उस भोजन को देते थे तो बड़े जोर जोर से मंत्र पढ़ते थे जब देवताओं को देते थे आहुतियां, लेकिन चुपचाप से धीरे धीरे दैत्यों को भी भोजन प्रदान आहुतियां देते थे, जिससे दैत्य सबल हो रहे थे। और यह बात जब देवताओं को पता चली तो देवताओं ने, विश्वरूप के 3 सर थे, एक से मदिरा का पान करता था, एक से सुरा का पान करता था और एक से अन्न ग्रहण करता था। तो तीनों सरों को जब पता चला तो तीनों सरों को काट दिया देवराज इंद्र ने। और जब उसको मारा तो विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, वो अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि वो ब्राह्मण ही थे। और ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इंद्र के सर पर। तो 100 वर्ष के लिए इंद्रदेव कमल की नाल में जाकर के छुप गए ब्रह्म हत्या से बचने के लिए। पर चूंकि ब्रह्म हत्या तो ब्रह्म हत्या है, सब तो छोड़ने वाली नहीं है। इसके बाद अंततोगत्वा भगवान ने कहा कि देवराज इंद्र अपने आसन को संभालो।
इंद्रलोक खाली रहेगा तो दैत्य उस पर आसन कर लेंगे, आधिपत्य जमा लेंगे। कहा महाराज जब तक ये ब्रह्म हत्या मेरे पीछे लगी है मैं कुछ भी कर लूं, मैं नहीं बच पाऊंगा। तब भगवान के कहने पर देवराज इंद्र ने ब्रह्म हत्या के भाग को 4 भागों में बांटा, अपनी ब्रह्म हत्या को। और 4 भागों में किसको किसको बांटा? काय वृक्ष को बांटा, पृथ्वी को बांटा, स्त्री को बांटा और जल को बांटा, पानी। वृक्ष को बांटते हुए क्या कहा? काय वृक्ष ने कहा कि हमारे ब्रह्म हत्या का कुछ भाग ले लो। वृक्ष ने कहा ठीक है ले लेंगे, लेकिन हमको ये वरदान चाहिए कि मुझे कितना भी काट दिया जाए मैं पुनः उदित हो जाऊं। अब आप जड़ से मत काटो, लेकिन अगर तना से काटते हो तो काट करके वो देखते हो ना कि वो पुनः वृक्ष उग आता है। तो ये वरदान दिया इसके। और ब्रह्म हत्या के स्वरूप में वृक्षों में जो गोंद जमती है ये ब्रह्म हत्या का ही भाग है। दूसरा पृथ्वी को दिया तो पृथ्वी ने कहा कि मैं तब स्वीकार करूंगी जब मेरे जो गड्ढे हैं वो अपने आप भर जाएं, मेरे अंदर जो गड्ढे हो वो अपने आप भर जाएं। सो इंद्रदेव ने कहा ठीक है तथास्तु। और इतना कह करके ये तो दे दिया कि गड्ढे तो भर जाएंगे, परंतु पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्रह्म हत्या का ही भाग है। तीसरा स्त्रियों को प्रदान किया तो स्त्रियों ने वरदान मांगा, स्त्रियों को प्रदान किया ब्रह्म इंद्रदेव जी महाराज ने कि उनको सदैव कामेष्णा बनी रहे, काम की इच्छा सदैव बनी रहेगी। यह वरदान स्वरूप प्रदान किया। और ब्रह्म हत्या के रूप में जो रजस्वला महीना जो आता है ये ब्रह्म हत्या के रूप में प्रदान किया। और तीसरा जल से पूछा गया तो जल ने कहा कि मैं कितना भी मुझे खाली क्यों ना कर दिया जाए परंतु फिर भी मेरा पानी कभी खत्म ना हो, यह वरदान मुझे प्रदान करे। यह वरदान दिया। और इस वरदान के उपलक्ष्य में ब्रह्म हत्या जो लगी वो ब्रह्म हत्या जो फेना पानी के ऊपर ऊपर होता है, बुलबुले जो होते हैं, ये ब्रह्म हत्या का भाग लगा। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या समाप्त हुई। लेकिन त्वष्टा से अपने पुत्र का यह बदला स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं तो इंद्र को सबक सिखा करके मानूंगा। और भयंकर यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ जो वृत्यासुर नाम का दैत्य रखा गया। इंद्र को मारने के लिए इसको भेजा गया। युद्ध हुआ और जैसे ही युद्ध हुआ तो बड़ा परेशान, कोई न मार पावे। इंद्र भागे भागे भगवान के पास में गए तो इंद्र ने भगवान से जब पूछा तो भगवान ने कहा कि दधीच ऋषि की हड्डियों से बना हुआ अस्त्र ही वृत्तासुर को मार सकता है। और जैसे ही ये आज्ञा मिली तैसे ही देवराज इंद्र दधीच महाराज के पास में गए। अच्छा, किसी ने पूछा कि महाराज ये बताओ दधीच महाराज की ही हड्डियां क्यों? भाई अगर संत ऋषि की ही चाहिए थी तो किसी भी संत की ले लेते, दधीच ही क्यों? और यदि दधीच की ही है तो फिर क्यों है, कारण बताए। और जब पूछा तो इसके पीछे का कारण आता है कि परशुराम जी महाराज ने जब अनेकों क्षत्रियों को मारा और जब क्षत्रियों का वध किया तो उनके जितने भी दिव्यास्त्र थे सब इकट्ठा करके ले आए, सारे इकट्ठा कर ले, जितने धनुष थे, जितने भी ब्रह्मास्त्र थे, जितने भी दिव्यास्त्र थे, सब एकत्रित करके लाए और दधीच महाराज के आश्रम में आकर के रख दिए। और दधीच ऋषि से कहा कि महाराज हम जा रहे हैं तीर्थ स्थान पर यात्रा करने के लिए और ये बड़े अच्छे दिव्यास्त्र हैं, ये किसी ऐसे गलत आदमी के हाथ में ना लग पावे, सो आपको मैं दिए जा रहा हूं, इनका ख्याल रखना। और इतना कह करके परशुराम जी महाराज चले गए। अब दधीच महाराज परेशान हो गए। परशुराम जी की अमानत है, सही से रखें, अन्यथा चली गई तो फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। और किसी दैत्य के हाथ में लग गया तब तो खतरा ही खतरा है। सो इस रात पे दिन रात परेशान होने लगे। 2 दिन तो बीत गए। तीसरे दिन उपाय सूझा तो जितने भी दिव्यास्त्र थे सबको घिस घिस करके खा गए, पी गए। जैसे चूर्ण होता है, चंदन जैसे हम आप लोग घिसते हैं, उस प्रकार से जितने भी दिव्यास्त्र थे सबको घिसा और घिस करके चूर्ण बना करके सबको चबा। और जब खा गए तो इनकी जो दिव्य शक्तियां थी वो इनकी हड्डियों को वज्र के समान बना गई। इस कारण से देवराज इंद्र दधीच महाराज के पास में गए, वंदना स्तुति करी, प्रार्थना करी। तो उस समय पर दधीच महाराज कहते हैं कि वैसे तो आदमी से कुछ भी मांग लो पर शरीर न मांगो। भाई कितना भी प्रिय व्यक्ति हो आपका, वो आपसे पैसा मांग लेगा, आप एक क्षण के लिए दे दोगे कि भाई जरूरत है, चलो ठीक है ले जाओ। जमीन जायदाद चाहिए तो चलो ठीक है वो भी ले लो, भाई है ले सकते हो। लेकिन कोई आदमी कह दे कि अपनी एक आंख को उखाड़ करके हमको दे दो, अपनी एक किडनी निकाल के हमको दे दो, सो आदमी असमंजस में पड़ जाता है। तो दधीच महाराज ने कहा तुम तो हमसे यही कह रहे हो कि हम जी तेज ही मर जाए तभी तो हमारी हड्डियां मिलेंगी, लेकिन मैं देना स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि दधीच महाराज जानते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
दूसरों के हित के समान कोई अच्छा कर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता। किसी का आप हित कर रहे हो, यही सबसे बड़ा हित है, यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मैं अपने शरीर को प्रदान करना स्वीकार करता हूँ। दधीच महाराज की हड्डियों को प्राप्त करके वज्र बनाया, और जैसे ही वज्र बना तो वृत्तासुर के सामने जैसे ही इंद्र वज्र को लेकर गए तो इंद्र के वज्र को वृत्तासुर ने अस्त्र के रूप में ना देख करके स्वयं साक्षात श्री हरि का दर्शन किया, और हरि का दर्शन करके 4 श्लोकों में उसकी वंदना करी। इसमें वंदना करते हुए भगवान के अत्यंत मनमोहक रूप की छवि की वंदना करते ही स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और करने के बाद भगवान इंद्र ने उनका वध किया। वध करने के बाद मारा, और मारने के बाद यहाँ वृत्तासुर का उद्धार हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि महाराज एक बात बताओ, जब ये दैत्य था तो इसको वज्र में भगवान कैसे दिखे, और ये वैष्णव रूप कैसे बना, तो इसकी वजह चर्चा सुनाए। इसके लिए कहा कि ये वृत्तासुर और कोई नहीं, पूर्व जन्म के महाराज चित्रकेतु हैं। चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। और जब एक भी संतान नहीं थी तो बड़े परेशान थे। तो उस समय पर अंगिरा ऋषि महाराज एक बार रास्ते चलते हुए आए, सारा वृत्तांत सुनाया। तो उन्होंने चरु प्रदान की, अर्थात खीर प्रदान करी। उनकी पत्नी थी कृतद्युति नाम की। वैसे तो 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन कृतद्युति नाम की रानी को उन्होंने खीर प्रदान करी, जिसका सेवन करके राजा के संयोग से वो गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती होकर के बालक आया, तो जैसे ही बालक आया तो रानियां थी 1 करोड़, और उनमें से एक रानी के द्वारा संतान की प्राप्ति हुई। तो राजा का लगाव उसकी तरफ अधिक हो गया, जिसके कारण से अन्य रानियों को ईर्ष्या हो गई, और ईर्ष्या में आकर के अन्य रानियों ने जहर खिला करके, लड्डू में जहर मिला करके बालक को मार दिया। छोटा सा बालक मर गया तो बड़ा दुख हुआ, विलाप किया, रोते गाते सब लोग बैठे हुए थे। तभी अंगिरा ऋषि नारद मुनि के साथ में आए, ज्ञान प्रदान किया, और ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ही अंगिरा ऋषि चित्रकेतु महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ, और पूरे घर बार को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते रास्ते एक पर्वत पर जाकर के रुके, जहाँ पर अन्य ऋषियों को श्री भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ में ज्ञान उपदेश दे रहे थे, और पार्वती मैया को अपनी गोद में बिठाए हुए थे भगवान शंकर, और सारे ऋषि मुनि ऐसे बैठ करके कथा सुन रहे थे, सबको कथा सुना रहे थे। और जैसे ही चित्रकेतु ने देखा तो उस समय पर उससे नहीं रह गया, और अपमानजनक शब्दों से भगवान शंकर का संबोधन किया, और कहते हैं देखो देखो, इसको तो इतना भी नहीं पता। आम व्यक्ति को भी इस बात का बोध होता है कि किस प्रकार से लोगों को ज्ञान उपदेश देना है, पर इसको इतना भी नहीं पता। पत्नी को वाम भाग पर बिठाए हुए, गोद पर बिठाए हुए, अंक पर आसीन करके लोगों को ज्ञान उपदेश दे रहा है। देखो तो ऐसे भी मूर्ख दुनिया में भरे पड़े हैं। तो भगवान शंकर ने तो इस अपमान को हंस करके टाल दिया, लेकिन मैया पार्वती से नहीं रह गया, और मैया पार्वती ने श्राप दे दिया कि जा करके राक्षस हो जा। तो इसी कारण से चित्रकेतु ही इस जन्म में आकर के वृत्तासुर नाम का दैत्य बना। लेकिन चूंकि भगवान का भक्त था, भगवान के भजन में लीन रहता था, इसलिए परम वैष्णव था, उसका उद्धार हुआ। उद्धार करने के बाद भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने सप्तम स्कंद प्रारंभ किया, और परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज मैंने सुना है कि भगवान समदर्शी हैं, और समदर्शी भगवान तो हमेशा लोगों को बराबर दृष्टि से देखता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मित्र हो या शत्रु। लेकिन हम तो आज तक सुनते आए हैं कि भगवान ने हमेशा देवताओं का पक्षपात किया है। कभी दैत्यों के पक्ष से भगवान लड़े हैं क्या? कभी दैत्यों के पक्ष में भगवान आए हैं क्या? और यदि भगवान पर समदर्शी हैं तो दैत्यों और देवताओं में बराबर रुचि होनी चाहिए, पर यदि नहीं है तो फिर समदर्शी कहलाना बंद कर दे। और जैसे ही ये कहा तो भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान से, और परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सम प्रिया सुहृद ब्रह्मन भूता नाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यम अवधीतम विषमो यथा। और जब यह कहा तो परीक्षित जी महाराज से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, यदि तुम ये कहते हो कि दैत्यों के प्रति भगवान का संभाव नहीं है, तो मैं तुमको एक बड़ी पावन कथा सुनाता हूँ। और कथा कैसी? का हिरण्याक्ष जिसका वध भगवान ने वराह रूप में किया था, उसका एक भाई था हिरण्यकश्यप, दैत्य था। और जब पता चला कि भगवान विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, तो जान करके उसने तभी से उसी समय से भगवान विष्णु से बैर मान लिया, और ऐसा बैर माना कि भगवान को मारने के लिए उद्यत हो गया। दुनिया में कहीं पर भी भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करता।
जहां पर भी भगवान का नाम संकीर्तन होता है या तो मार देता या तो देश निकाला दे देता। और समय आया कि उसकी पत्नी थी कयाधु, वो गर्भवती थी। 4 पुत्र हैं हिरण्यकश्यप के, जिनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद है। तो प्रहलाद जब गर्भ में थे तो उस समय पर एक दिन भैया कयाधु के पास में हिरण्यकश्यप आए। हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। और जब कहा तपस्या करने के लिए जाना, तो देवी ने कहा ठीक है महाराज जाइए। गए, और जैसे ही गए तो उधर देवताओं के गुरु बृहस्पति को खबर लग गई। बृहस्पति ने कहा, यदि अभी प्रहलाद उत्पन्न नहीं हुए हैं और यदि इन्होंने तपस्या कर ली तो तपस्या पका करके अमृत पालेंगे, और यदि अमृत पालेंगे तो फिर देवताओं पर आक्रमण कर देंगे। तो ऐसा करो कि इनको आज तपस्या न करने दिया जाए। और ये सोच करके बृहस्पति जी महाराज ने तोता का रूप बना करके जिस वृक्ष के नीचे बैठकर हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे, उस वृक्ष की डाल पर बैठ गए। और जैसे ही बैठे सो जैसे ही ध्यान लगा करके हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए लीन हो, तैसे ही तोता के स्वरूप में विराजमान बृहस्पति जी महाराज बोले नारायण नारायण। और इतनी दुश्मनी मानता था हिरण्यकश्यप नारायण नाम से कि कोई भी व्यक्ति ले ले सो तुरंत मारने के लिए उद्धत हो। जैसे ही तोते के मुख से नारायण का नाम सुना तो फड़फड़ा के भागा। तो पक्षी पकड़ के कैसे पाए, सो उड़ जाए बृहस्पति। फिर आकर के ध्यान लगा करके बैठे तो फिर बृहस्पति बोले नारायण नारायण। तो फिर हिरण्यकश्यप आकर के मारने के लिए दौड़े तो फिर पक्षी बन के उड़ जाए। ऐसे पूरा दिन बीत गया, लेकिन हिरण्यकश्यप आज तपस्या नहीं कर पाए। और जब नहीं कर पाए तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि छोड़ो आज दिन ही खराब है, किसी और दिन आकर के भगवान का भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। आकर के वापस आए तो कयाधु ने कहा आज बड़ी जल्दी तपस्या पूरी हो गई, क्या बात है। अच्छा संयोग से यहाँ पर जैसे ही ये गए थे तैसे ही मैया कयाधु भगवान का पूजन करने के लिए गई। और मंदिर में जब पूजन करने के लिए गई तो रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी से पूछा तो पत्नियों को हमेशा एक ही टेंशन होती है कि हमारे पति का उद्धार कैसे हो, अगर वो पापात्मा है तो पत्नी ने पूछा तो नारद जी ने कहा ऐसा करना, क्या कहे अपने पति के मुख से 108 बार नारायण नाम का जाप करवा लो तो तुम्हारे पति का उद्धार हो जाएगा। कयाधु ने कहा ठीक है, वैसे होगा तो नहीं लेकिन प्रयास करके देखेंगी। और जैसे ही ये कहा तो तैसे ही समय आया, हिरण्यकश्यप वापस आए। जैसे ही आए तो कयाधु को लगा चलो समय आ गया, क्या पूछ लिया जाए। महाराज क्या बात है, आप तो तपस्या करने गए थे, एक दिन में ही तपस्या पूरी हो गई। और जैसे ही पूछा तो हिरण्यकश्यप ने कहा क्या बताएं देवी, आज दिन ही खराब था। और गए जाकर के जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की तपस्या करने लगे, उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था जिसने मेरे शत्रु का नाम लिया और मेरा सारा मूड खराब हो गया। कयाधु को पता लग गया कि इनका शत्रु तो केवल नारायण है। इसका मतलब कि उसने नारायण बोला होगा, सो यही एक बहाना है। कयाधु ने कहा कि कौन सा शत्रु महाराज, आपके तो बहुत सारे शत्रु हैं, किस शत्रु का नाम लिया। अरे देवी आपको तो पता ही है ना कि मेरा सबसे घनघोर शत्रु कौन है। कहे कौन है महाराज, और वो तोता क्या बोल रहा था। देवी के पूछने पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे देवी जैसे ही मैं उस आसन पर बैठा तपस्या करने के लिए, तैसे ही उस तोते ने नारायण नारायण कह करके मेरी तपस्या को भंग कर दिया। और जैसे ही नारायण नारायण लिया सो कहती है कयाधु 2 बार तो नाम ले ही लिया है, अब बाकी और बचे 106। तो धीरे धीरे करके बार बार अरे महाराज हम भूल गए, क्या कहा था, क्या कह रहा था वो तोता। कहे देवी नारायण नारायण कह रहा था, और नारायण नारायण को ही सुन करके हमने तपस्या का त्याग कर दिया। अरे एक बार कहे तो समझ में आता है, लेकिन जब हम तपस्या करने के लिए बैठते तैसे ही नारायण नारायण का जाप करें। चलो कोई बात नहीं महाराज, किसी और दिन चले जाना। भोजन बना के लाई अपने हाथों से। अच्छा माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ा प्रबल शस्त्र होता है। पति से अगर अपने कहने का अपना काम करवाना हो तो सबसे बढ़िया उनका फेवरेट भोजन बना दो। मनपसंद भोजन बनाया नहीं सो जो मांगोगी सो पा जाओगी, लेकिन समय देख करके ऐसा ना हो मूड हो खराब फेवरेट खाना लेकर के पहुंच जाओ, मांग कर दो थाली और फेंक करके चला जाए। तो उनका तो मूड खराब था, तुम्हारा मूड खराब हो जाए। तो पहले मूड देखो अच्छा है कि नहीं, खुश है कि नहीं। और जब खुशी मन से प्रशंसा करे कल्लू की अम्मा आज तो हमारा मनपसंद भोजन बनाया, और जब प्रसन्न मन से प्रशंसा कर दे तो फिर समझ जाना कि मूड सही है, सो फिर अपनी डिमांड रख देना। कयाधु बड़ी चतुर्थी। कयाधु ने मनपसंद भोजन बनाया, भोजन बनाकर ले गए। जैसे ही कहा आहा देवी आज अपने हाथ से भोजन बनाया है। कहा जी महाराज आपका पसंद का भोजन बनाया है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या आज आपने तपस्या क्यों नहीं की। मैं भूल गई कि उसने क्या नाम लिया था। अरे देवी कितनी बार बताऊं कि उस तोते ने मुझसे नारायण नारायण कहा, और ऐसे करके पूरे दिन भर में 108 बार नारायण जाप। और गर्भ में स्थित प्रहलाद जो भगवान के जो इस नाम को बार बार श्रवण कर रहे थे, तो प्रहलाद के मन में यह भाव आया कि जिसका जाप मेरे माता पिता इस संसार में करते हैं, तो फिर क्यों ना गर्भ से ही मैं उस भगवान का नाम जाप करना प्रारंभ
कर दो। सो गर्भ से ही प्रहलाद के अंदर ये गुण आ गए, उसने भगवान का नाम गर्भ में ही लेना प्रारंभ कर दिया। देखो प्यारे, ये कथा हमको सिखाती है कि माताएं गर्भवती होती हैं जिस समय पर, उस समय पर जो जो जैसा जैसा कार्य व्यवहार करती हैं, जो जो सोचती हैं, तैसे ही गुण बालक के अंदर आते हैं। आजकल की माताओं बहनों को पता चल जाए कि गर्भवती हैं, तो 3-4 महीना तो ढंग से काम करेंगी, बाकी इसके बाद काम धाम सब बंद और लेके मोबाइल बैठ जाएंगी। और जब माताएं मोबाइल देखेंगी तो फिर बालक भी बचपन से पैदा होते ही साल भर का हुआ नहीं कि तुरंत चलाना। जैसा करते करोगे वैसा ही बालक भी करना प्रारंभ करेगा। प्रहलाद भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया। समय आया, समय पाकर के बड़ा हुआ। जैसे ही बड़ा हुआ तैसे ही बड़ा प्रेम करते थे हिरण्यकश्यप, अपने दैत्यों के विद्यालय में डाला। हिरण्यकश्यप दैत्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, और उस पर इसका नाम लिखवाया। नाम लिखवाने के बाद जैसे ही शिक्षा प्रदान करने के लिए दिया तो एक दिन सोचा, काफ़ी दिन हो गए, सोचा कि चलो जाकर के देखता हूँ कि क्या शिक्षा मेरे पुत्र को मिलती है। तो एक दिन गया और जैसे ही जाकर के बेटे से पूछा, कहो बेटा तुम्हारे गुरुजी ने कुछ पढ़ाया? कुछ पढ़ाया? तो कहता हाँ महाराज, हाँ पिताजी पढ़ाया। तो कहे क्या पढ़ाया, थोड़ा बहुत मुझे भी सुनाओ। अच्छा, वहाँ पर दैत्यों को तो दैत्यों वाली शिक्षा सिखाई जाती थी। और वहाँ के गुरु कौन थे? कहे वहाँ के गुरु थे संडामर्क। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, संड और अमर्क। ये दोनों वहाँ उस विद्यालय के गुरु थे जहाँ पर प्रहलाद को डाला गया। अब प्रहलाद से पूछा क्या सीखा है? तो प्रहलाद कहते हैं पिताजी मैंने एक बात सीखी है। कहे क्या सीखा है? तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना, तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना, सदा समुद्रे नदीयां सद्विहार, सदा समुद्रे नदीयां सद्विहार, हितवात्मपातं ग्रहमन्दकूपं, हितवात्मपातं ग्रहमन्दकूपं, बैठा लेते प्रहलाद को और उठा कर नीचे पटक दिया। और जैसे ही नीचे पटका तो प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने कहा, ये बता तेरा गुरु कहाँ है? किसने तुझे ये सिखाया? अपने गुरु को बुला के ला। प्रहलाद कहे गुरु जी को बुला के लाया। गुरु जी से कहा कि महाराज हमारे पिताजी ने आपको बुलाया है। छोटे से प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहा। तो वो कहता है क्यों रे, तूने ऐसा क्या कर दिया कि पिता ने हमको बुलाया है? कहे जाओ पता चल जाएगा। गुरु जी थर थर कांपते हुए गए, क्योंकि महाराज, और थर थर कांपते हुए गए। जैसे ही गए हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों रे, हमने तो तुमको कहा था कि तुम इनको दैत्यों की शिक्षा देना, और तुम मेरे ही पुत्र को मेरे ही शत्रु के लिए सिखा रहे हो। ये मुझको ये सिखा रहा है कि वन जा करके भगवान का भजन करो, वनम गतो या हरिमाश्रयेत, उस भगवान का ध्यान करो, उस भगवान के आश्रय में आ जाओ। ये मुझको सिखा रहा है। क्या मैंने तुमको ये सिखाने के लिए कहा है? ये शिक्षा दे रहे हो तुम यहाँ पर दैत्यों को? और जैसे ये कहा संडामर्क हाथ जुड़कर कहते हैं महाराज हमने नहीं सिखाया, भगवान जाने ये कहाँ से सीख के आए, आपकी सौगंध खा के कहते हैं। किसी के भी सर पे हाथ धरवा लो, हमने नहीं सिखाया। तो कहे तुमने नहीं सिखाया तो कहाँ से सीख गया? कहे पता नहीं कहाँ से सीख गया, हम नहीं जानते ये कहाँ से सीखा है। अरे महाराज आपके कहने पर ही तो आप कहते थे, आपके कहने पर ही हम पहले गा से गणेश पढ़ाते थे, और आपने कहा कि गा से गणेश पढ़ाने में सांप्रदायिकता फैलती है, तो हमने गा से गणेश पढ़ाना बंद कर दिया और गा से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। और आप कहते हो कि हम इसको ये सिखाएंगे कि भगवान का नाम, हम नहीं सिखा सकते, हमारी इतनी सामर्थ्य का। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है आज तो क्षमा करता हूँ, पर इसके बाद जब पुनः आऊँ तो फिर ऐसी कोई गलती ना मिले, इस बात को ध्यान रखना। हिरण्यकश्यप चले गए, और जैसे ही गए सुबह तैसे ही इतनी बातें सुनाई गुरुजी ने प्रहलाद को, और प्रहलाद मंद मंद मुस्कुराए। प्रहलाद से कहा अरे दुष्ट, इन दैत्यों के चंदन के वन में तू एक बबूल का वृक्ष है, इतना अलग कैसे हो सकता है? ये भी जो भी तू ये शिक्षा प्रदान प्राप्त करके आता है, कहाँ से सीखता? संडामर्क जी महाराज कहते हैं दैत्य चंदन वने जातो यम कंटक ध्रुव, तू बबूल का वृक्ष है। करी कोटी खूब सुनाई, सुनाने के बाद कक्षा में गए। फिर दिन बीते। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया, और जैसे ही पास में बुलाया, पास में बुला करके जैसे ही बिठाला,
और जैसे ही पास में बिठा करके बेटे से पूछा, बेटा आज क्या सीखा, इतने दिनों में तुम्हारे गुरु ने क्या सिखाया? तो 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की शिक्षा प्रहलाद जी ने दे दी, हिरण्यकश्यप जी। और जैसे ही ये सुना तो उठा करके सिंहासन के ऊपर से पटक दिया। अब पता चल गया। सन्नामर्क को बुलाया, सन्नामर्क से पूछा, क्यों रे, हमने कहा था कि इसको भगवान की शिक्षा नहीं देना है, दैत्यों वाली शिक्षा देना है, परंतु तुम नहीं माने। और जैसे ये कहा, सन्नामर्क कहते हैं, महाराज हम आपकी सौगंध खा के कहते हैं कि हमने इसको कुछ नहीं सिखाया, पता नहीं कहाँ से सीख के आता है। तो हिरण्यकश्यप ने इनको छोड़ा और स्वयं इनको साक्षात प्रहलाद से पूछा, ये बताओ कौन सिखाता है तुमको, किससे सीखे हो ये सब? तो प्रहलाद कहते हैं कि महाराज मुझको यहाँ पर कोई नहीं सिखा सकता, क्यों, इनको खुद नहीं आता, हमको क्या सिखाएंगे? मैं तो गर्भ से सीख कर आया हूँ। गर्भ में नारद जी ने मेरी माता को ज्ञान दिया था और मेरी माँ ने मुझको ज्ञान दिया, तो वही ज्ञान मैं लेकर के आया हूँ। और मुझे पता है कि संसार के कण-कण में विद्यमान है भगवान, तो मैं उसी भगवान नाम का ध्यान करता हूँ, उसी भगवान के लिए। इसलिए आपसे भी कहता हूँ, आप भी उस भगवान का ध्यान करो। और जैसे ही ये कहा, तैसे ही इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यप ने सोचा, यही मेरे आस्तीन का सांप है। मैं दुनिया को समझाता घूमता हूँ कि भगवान का नाम नहीं लेना है, लेकिन यही मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। और यदि मैंने इसको जीवित छोड़ दिया तो फिर ये संसार में एक गलत उदाहरण साबित होगा। ये सोच करके अब इसका मरना निश्चित है, पक्का। और जैसे ही ये कहा, तैसे ही इसको खूब प्रकार से बड़े से विशाल पर्वत से गिराया, और पर्वत से उठा करके नीचे फेंक दिया, समुद्र में फेंकवाया, काली कोठरी में रखा, भूख प्यास से रखा, सर्प को छोड़ दिया, रक्त तप्त खंबे से चिपकवाया। और इतना ही नहीं, खौलते हुए तेल में डाला। पर सब कुछ करने के पश्चात भी होलिका के साथ में बैठाला, लेकिन फिर भी उसका बाल भी बांका नहीं हो पाया, फिर भी बच गया। और जब अंत में बचा, तो अंत में बच करके जब प्रहलाद सामने खड़े हुए, तो खड़े होने के बाद एक दिन विद्यालय में भगवान ने अध्यापक चले गए। और अध्यापक चले गए तो सारी कक्षा को बुला करके प्रहलाद ने कहा कि चलो आज एक खेल खेलते हैं, नया खेल। जितने विद्यार्थी थे सबने कहा कि कौन सा नया खेल खेल रहे हो? कहा नया खेल खेलेंगे आंख मिचौनी। तो उसने कहा भैया ये नया खेल कहाँ, ये तो पुराना खेल है, बहुत पुराना खेल है। तो कहा बहुत पुराना खेल है, लेकिन ये पता है कि ये खेल की शुरुआत किसने करी थी? सारे ने कहा भैया हमको खेलना तो आता, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये खेल किसने शुरू किया था। तो कहा हम बताते हैं। कहा किसने किया था? कहा ये खेल शुरू हुआ था जीवात्मा और परमात्मा के बीच में। जीवात्मा और परमात्मा परम मित्र थे, आपस में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा चलो एक खेल खेला जाए। और खेल खेलते खेलते किसका नाम आया? कहा आंख मिचौनी का खेल खेलेंगे। तो उसने कहा कि फिर क्या किया जाए? तो जीव ने कहा ऐसा करो, भगवान तुम छुपो, हम ढूंढते। भगवान ने कहा नहीं, पहले तुम छुपो, हम ढूंढेंगे। अब जीव जब जाकर के छुप गया तो भगवान ने हर जगह से जीवात्मा को निकाल करके प्रकट कर दिया। और जीवात्मा जब प्रकट हो गई तो भगवान ने कहा हमारे छुपने की बारी है। सो भगवान छुप गया। और देवी अब भक्तों, अब विद्यार्थियों, भाइयों, बंधुओं, अब हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि जो भगवान कड़कड़ में जाकर के छुप गया है, हम उस भगवान को इस संसार में प्रकट करें। क्यों? भगवान तो हर जगह पर विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक, हाँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हे जी हरि व्यापक, हाँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। और जैसे ही ये कहा तैसे ही सारे जितने भी लोग थे सब भगवान के नाम में लीन हो गए।